बानी पीटीआई अहम रहनुमाओं समेत इलेक्शन की दौड़ से बाहर। मुल्क भर में तजवीज़ और तायद कुनंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। साबिक वज़ीर आज़म के लाहौर के हल्का NA 122 और NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद हुए। यास्मीन राशिद, कासिम सूरी, परवेज इलाही, मोन्निस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी भी रद्द। कागजात छीन कर वकला को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के फॉर्म मुस्तरद। तायद कुनंदा भी ज़ेर हिरासत। विहाड़ी में पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल चौधरी के तजवीज़ और तस्दीक कुनंदगान को अगवा करने की कोशिश। वकला की मुजाहमत RO ऑफिस मैदान जंग बन गया। अटक से जुल्फ़े बुखारी, मर्दान से अली मोहम्मद खान के फॉर्म भी मुस्तरद। तजवीज़ और तायद कुनंदा गिरफ्तार। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और उनकी भाभी, जबकि मानसेरा से आजम खान सवाती जांच पड़ताल के मरहले में ही नाकाम। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल। लाहौर के हल्का NA 119 से मरीम नवाज के कागजात पर एतराज आए। शहबाज शरीफ के कराची से भी कागजात मंजूर। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी को ग्रीन सिग्नल। लोधरा से जहांगीर तरीन के कागजात पर एतराज मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जालेबी लाहौर से बिलाल भुट्टो के कागजात पर दायर एतराजात के खिलाफ महफूज फैसला सुनने के मुंतज़िर। फैसलाबाद में आबिद शेर अली के कागजात पर एतराज लग गया। अब्दुल अलीम खान, अयाज सादिक और अता तारड़ भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। बल्ले के निशान पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई में खींचातानी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समात और हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया था। को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GHQ में जाके पथराव करो, जाके गुजरावाला के कोर कमांडर हाउस पर जाके पथराव करो और आग लगा दो। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेहमान है, कौन पाकिस्तान के अंदर जहर घोल रहा है और कौन दिलों को जोड़ रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं, अवाम ने फैसला करना है मामार कौन है और तकरीबकार कौन। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में जलसे से खिताब। कहा, गुज़श्ता 5 साल में मुल्क की बर्बादी हुई। 9 मई को इदारों पर हमला किया गया। हमने गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी नहीं की। सियासत को रियासत पर 100 बार कुर्बान करेंगे। नवाज शरीफ ने अमासी में बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप दिए। बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। अब भी इनकी क़यादत में मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ का PDM की 16 माह की हुकूमत का दिफा। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, बहुत से लोग कहते हैं हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं। शहबाज शरीफ ने भी कायद नून लीग और मरीम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, नवाज शरीफ के बगैर ही मैं कुछ नहीं। मेरी सियासत आपसे शुरू हुई और आप पर ही खत्म होगी। तारीख दौर में मरीम नवाज ने लाजवाल खिदमत की। ये कुर्बानी, ये कमिटमेंट नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। मरीम नवाज बोली, कभी सोचा नहीं था सियासत में आऊंगी। पनामा के मामले पर जुल्म हुआ तो मैदान में निकल आई। हमजा शहबाज का भी मरीम नवाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़म। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत का मामला लटक गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज की समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में फवाद चौधरी के खिलाफ तामीराती मंसूबों में खुर्द केस की समाअत।
नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मंजूर। साबिक वफाकी वजीर मजीद 6 रोज के लिए नैब के हवाले। फवाद चौधरी ने कहा, अगर अपने इलाके के लोगों के लिए काम नहीं करूंगा तो सियासत करने का क्या फायदा। अदालत का फवाद चौधरी के वकला से मुलाकात करने का हुक्म। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर 1980 का ऑर्डर जारी किया। किसी शख्स की नजरबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन कलअदम करार। मुस्तकबिल में नक्से अमन के शक में गिरफ्तारी खिलाफ आइन करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPA के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सतार ने अपने फैसले में कहा, नाकाफी मवाद की मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। विफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर रूल्स तश्कील दे। हुक्मनामे की कॉपी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भिजवाने की हिदायत। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम और बेरोजगारी का सामना है। तमाम जमातें बातें कर रही हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी मसाइल का हल बता रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 30 लाख घर बनाने का वादा किया, जिनमें से 21 लाख ज़ेर तामीर हैं। आपको घर बनते दिखाई देंगे। ग्रीन पाकिस्तान 300 यूनिट फ्री बिजली और सनतों को खुद कफील बनाने का वादा भी पूरा करेंगे। 30 से 35 साल में कराची का बहुत नुकसान हुआ। जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 18 साल में कराची के लिए 1 बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। हब डैम से मिलने वाला 100 मिलियन गैलन पानी भी अब 40 मिलियन रह गया। किसान इत्तेहाद का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब का खैर मकदम। चीफ कोऑर्डिनेटर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कहते हैं, आर्मी चीफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, जिससे हम मुतमईन हैं। सबसे बड़ा मसला खाद की दस्तयाबी का है। किसानों को खाद ऐसे मिलती है जैसे भीख दी जाती है। उम्मीद है ये मसला हल होगा। हाशिम डोगर ने बिजली के ज़ायद बिलों की निशानदही भी कराई। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। हफ्तावार बुनियादों पर इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 43.25% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतें बढ़ गई। प्याज की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी किलो 24 रुपये महंगा। मुर्गी की कीमत को भी पड़ लग गई। कीमत 16 रुपये 33 पैसे बढ़ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपया 92 पैसे का इजाफा। दाल, मसूर, माश, जलाने की लकड़ी भी महंगी। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब वाटर बोर्ड की मेन लाइन फट गई। सड़क और गलियों में पानी ही पानी। हजारों गैलन पानी जाया। पानी जमा होने से सड़क से गुजरने वाले शहरियों को भी परेशानी का सामना। अहले इलाका का कहना है, घंटों से पानी बह रहा है। वाटर बोर्ड इंतजामिया इतला दिए जाने के बावजूद नहीं पहुंची। नए साल की आमद पर कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने अहकाम जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और फायर क्रैकर्स चलाने पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इतलाक 31 दिसंबर तक 1 जनवरी तक होगा।